क्या समझ आ रहा है? कुछ तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं कह सकते कुछ भी नहीं हो रहा है। बोलते तो हो आप, केवल हमें सुनाने के लिए बोलते हो क्या? सपने में आज आप पूजा कर ली, क्या बोलते हो? कुछ भजन है ना, है? रात रात भर नींद ना आए, सपनों में पूजा हो जाए, है? ऐसा अगर वास्तव में होने लगता है तो समझना जो कुछ आप दिन में कर रहे हो वो आपके अंतःचित्त में, इसे आज का साइंस अवचेतन मन कहता है। समझ में आ रहा है? इसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। उस चित्त में आपके संस्कार पहुंचने लगे और वही संस्कार जब आपको स्वप्न में उद्भूत होकर के दिखाई देने लगे तो आप उस दिन सुबह बड़ी प्रसन्नता से उठ करके बैठना कि हाँ, आज का दिन जो गुजरा हुआ दिन था वो हमारा दिन सार्थक हुआ, क्योंकि हमें स्वप्न में भगवान अरिहंत दिखाई दिए, मुनि महाराज दिखाई दिए, उनकी पूजा दिखाई दी, उनका अभिषेक दिखाई दिया, और ये सब जो धर्म आराधना चल रही है ऐसा ही दिखाई दिया कि हम स्वप्न में भी वहां बैठे हैं? होगा? ऐसा करते करते ही ऐसा होता है। ध्यान द्वारम मम रुचिकरम स्वांत गेहम प्रविष्टम। ऐसा जो आचार्य कहते हैं ये इसीलिए कहा जाता है कि एकमात्र यही उपाय है जिसके माध्यम से हम भीतर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं और बाहर से भीतर की ओर आ सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं आपको केवल इसी विधान से आगे बढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। यही बस भगवान उपदेश देकर के गए हैं। वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, जो हमारा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ये तो ध्यान के लिए काम आने वाली चीज है, और जब तक हमारे लिए ये वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि नहीं होती तो फिर भगवान से राग करके, शास्त्रों से राग करके और चारित्र पालन करने वालों से राग करके सराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना करना, और ये उपासना जब होने लगेगी तो आत्मा भीतर से शुचि माने पवित्र होने लगेगी, तभी जो है उस आत्मा के अंदर कर्मों का क्षय होना प्रारंभ होता है। ये भीतर का रास्ता बाहर से ही होकर के गुजरता है, और इस तरह से रास्ते पर चलने वाले ही धीरे धीरे अरहंत बनते हैं। इसी को आचार्य महाराज ने कैसा लिखा है, नहीं आगे वाले पन्ने पे लिखा, युजान साधु अरहंत स्वरूप सारे हैं, कर्म काट बनते अरहंत प्यारे, देते वही सदुपदेश पुनः, विमोक्ष बंधन उन्हें शतशः। एक गाथा और पढ़ते हैं। दंसण शुद्धा पुरुषा णाण पहाणा समग्र चरीयथा, पूजा सत्कार रिहा, दानस्य यहि तेन मोतेशिं। पढ़े एक बार। दंसण शुद्धा पुरुषा णाण पहाणा समग्र चरीयथा, पूजा सत्कार रिहा, दानस्य यहि तेन मो। अब क्या कहते हैं, जो अरहंत सिद्ध हैं वो तो अपने शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त कर चुके, उनको नमस्कार करके जो उस शुद्धात्मा का स्वरूप हमें प्रतिपादित करते माने हमें बताते हैं, उनके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। ये आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि जो दर्शन शुद्धा माने सम्यक दर्शन से शुद्ध हो गई जिनकी आत्मा, ऐसे पुरुष ऋणाण पहाणा जो सम्यक ज्ञान की प्रधानता रखते हैं और समग्र चर्या, समग्र चर्या में स्थित है। समग्र माने जितना भी आचरण होता है वो सब आचरण अपनी आत्मा के लिए करते हैं, ऐसी वह समग्र रूप से चर्या करने वाले वही पूजा सत्कार रिहा, पूजा और सत्कार के योग्य हैं। दानस्य माने दान के लिए भी वही योग्य हैं, उन्हें ही हमें दान देना चाहिए,
ते नमो तेसिम, और उन्हीं के लिए हमें बार बार नमस्कार करना चाहिए। समझ आ रहा है? एक तो चले गए, कौन? जो अरिहंत थे, सिद्ध थे, वो तो चले गए। अब उनके चलते हुए उस रास्ते पर जो हिम्मत करके आगे बढ़े, और हमें भी वही रास्ता बताने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, वे भी हमारे लिए क्या है? पूजा सत्कार के योग्य हैं, और उन्हीं के लिए हमें दान आदि कार्य करना चाहिए, ऐसा आचार्य कुंद देव यहाँ कह रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य निकलता है? क्या सुन रहे हो? दान, पूजा, सत्कार, नमस्कार, ये मुख्य रूप से करने के पात्र कौन होते हैं? जो दिगंबर आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से ये सारा का सारा मार्ग हमें बताया जाता है। इसलिए वर्तमान में अगर हम उनको छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। आगम में क्या लिखा है हमें कुछ पता ही नहीं। जो हम पढ़ रहे हैं वो अपनी बुद्धि से पढ़ रहे हैं, जो लिख के गए उनकी बुद्धि से नहीं पढ़ रहे हैं। क्या सुन रहे हो? बड़ी समस्या है ये भी है। लिखने वाले तो इतने महान थे जो 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले हुए, कि उनकी बुद्धि कितनी उत्कृष्ट होगी, और वो अपनी बुद्धि से कैसे छोटे छोटे सी गाथाओं में रहस्य भर करके गए हैं। तो उस रहस्य को हम अपने बुद्धि से सोचने की कोशिश करते हैं तो हम इतना ही सोच पाते हैं। मोह लिखा है तो हाँ मोह होता है, मोह का नाश हो जाता है। राग लिखा है तो राग द्वेष समझ लिया, लेकिन वह मोह राग द्वेष कौन सा? कहने वाला मोह राग द्वेष। जाओ हमने तुमसे मोह छोड़ दिया, हमें तुमसे राग नहीं, हमें तुमसे द्वेष नहीं, हो गया मोह राग द्वेष, छूट गया, सब कर्म क्षय हो गए। कौन सा मोह राग द्वेष? जो दिखाई नहीं देता, जो ध्यान में बैठने के बाद हमें परेशान करता है, वो मोह राग द्वेष है। ये जिसके कारण से हमारा ध्यान नहीं लगता और हमारा भाव ऐसा नहीं बनता कि हमें किधर जाना, क्या करना। तो ये बात हमें कौन समझाएगा? वो तो चले गए, और उनके हजारों वर्ष के बाद में ये आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, और उनके भी हजारों वर्ष बाद हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि हमारी बुद्धि से अगर हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हम भी उनके भावों को पूरा का पूरा आत्मसात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और ये हो भी नहीं पाता है। समझ आ रहा है? उन्हीं 2-3 गाथाओं में 2-3 दिनों से निरंतर व्याख्यान चल रहा है, और फिर भी कैसा लगता है कि अभी भी ये व्याख्यान अधूरा है। उसी चीज को हम बार बार कितने तरीके से समझ रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम पूरा समझा नहीं पा रहे हैं या हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझ आ रहा है? इतना ही समझ आ जाए कि हम आचार्यों की कही हुई बात को भी पूरा समझने वाली बुद्धि नहीं रखते हैं, तो भी हम विनम्रता से, नम्रता से, अपने मन की पवित्रता से उनकी बात पर बार बार चिंतन मनन करने की कोशिश करेंगे। और यही कोशिश हमें आचार्य उपाध्याय और साधुओं के प्रति अनुराग उत्पन्न करा देती है। क्यों हो जाता है अनुराग? कि इतना कोई हमको नहीं बताएगा तो हमारी मोटी बुद्धि में तो कुछ भी नहीं घुसता। ना हमें प्राकृत आती, ना हमें गाथा पढ़ना आती, ना हमें उसका अर्थ लगाना आता, और हमें ये सब उसका भाव कैसे पता पड़ता? तो ये सब हमारे ऊपर आचार्यों के उपकार हैं। केवल आचार्य कुंद देव का ही उपकार नहीं है, जितने भी आचार्य इस परंपरा में चलते चले आए हैं और इस धर्म को यहाँ तक लेकर के आए हैं, उन सभी आचार्यों का उपकार हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, और इसी उपकार की बदौलत हमें ये सब ज्ञान मिल रहा है, तो वह हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जिनसे हमें ज्ञान मिल रहा है, हम उनके पूजा नमस्कार करके भी अगर कुछ कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए ज्ञानावरणी कर्म के क्षय का क्षयोपशम बढ़ाने का कारण बन जाता है। और अगर हमसे उतना भी नहीं हुआ तो हम अहंकारी बन करके अपने ज्ञानावरण कर्म का और बंध कर जाते हैं। तो आचार्य कुंद देव सरीखे भी आचार्य
सुन रहे हो? साधुओं को नमस्कार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और इन्हीं कुंद कुंद आचार्य देव को पढ़ने वाले जो भक्तगण हैं उनके लिए ऐसा भाव आता है कि साधु को नमस्कार करने से तो क्या होगा, है? साधु तो होते ही नहीं है, साधु को क्या नमस्कार करना। ऐसे भी लोग हैं। तो देखो बुद्धि कहां से कहां पहुंच जाती है। हम देखें कि ये आचार्य कितने नम्र हैं, कितने भीतर से इनका मन पवित्र है कि इन्हें किससे प्रयोजन है? अंतरंग से, जिनकी आत्मा सम्यक दर्शन से शुद्ध है, ज्ञान की प्रधानता रखते हैं और सब तरीके से निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, वही हमारे लिए पूजा सत्कार और दान के योग्य होते हैं। इसलिए जो दान की योग्यता नग्न दिगंबर साधु की होती है, वह कभी भी किसी भी कपड़े वाले की हो नहीं सकती है। ये ध्यान रखना। उसकी कैटेगरी में कभी किसी को बिठाने की कोशिश मत करना। वो कैटेगरी बस अलग रहने देना और वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। अरहंत सिद्ध से शुरू होती है और वह आचार्य, उपाध्याय और साधु बस यहीं पे समाप्त हो जाती है। रत्नत्रय की सामग्री इन्हीं के पास होती है और किसी के पास में नहीं होती। इसलिए इनकी तुलना में, इनके बराबर में कभी किसी को बिठाने की कोशिश नहीं करना, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अगर उसके तन पर एक भी कपड़ा है तो वह कभी भी पंच परमेष्ठी की कोटि में उनकी बराबरी में नहीं आ सकता। ये इस गाथा से आप समझ लेना तो आपके लिए सम्यक ज्ञान हो गया। इतना हम समझ लेंगे। समझ आ रहा है? इतना ही पर्याप्त है। हमको इन्हीं भावों के साथ में आगे की और यात्रा शुरू करना है 2 मिनट के लिए। चारित्र पूर्ण धर संयम मात्र होते, सत्कार दर्शन पात्र होते, सम्यक्त्व की रुचि लिए दृग बोध धारे, वे साधु हैं हम उन्हें रुचि से निहारे। गाथा नंबर 90। दव्वा दिए सुमूढ़ो भावो जीवस्य हवदि मोहोति, खोवदि तेणोच्छिन्नो पप्पारागम च दोषं वा। पढ़े। दव्वा दिए सुमूढ़ो भावो जीवस्य हवदि मोहोति, खोवदि तेणोच्छिन्नो संवा। यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव मोह क्या कहलाता है यह बता रहे हैं। दव्वादियेषु मूढ़ो भावो, द्रव्य आदि के विषय में जो मूढ़ भाव है वह जीवस्य यानी जीव का, हवदि यानी होता है मोहो। मोह क्या कहलाता है इसको यहाँ समझें। एक मोह वह होता है जो हमें द्रव्यादि के विषय में सही श्रद्धा नहीं करने देता, और एक मोह वह होता है जो हमें द्रव्यादि के विषय में मूढ़ बना देता है। इन दोनों में थोड़ा अंतर है। जब तक यह जीव द्रव्य आदि को जानता नहीं तब तक यह द्रव्य आदि का श्रद्धान नहीं करता, उसका विश्वास नहीं करता, तब तक भी वह मूढ़ बना रहता है। और जब द्रव्य आदि को जान लेता है तो जानने के बाद में भी उसको उसी रूप में जब तक नहीं मानता तब तक भी मूढ़ कहलाता है। मूढ़ का मतलब होता है विपरीत भाव, विपरीतता। आपने आज पढ़ा ही होगा तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में क्या पढ़ा है? गुण पर्यायवद द्रव्यम पढ़ा है। सद्द्रव्यस्य लक्षणम। द्रव्य क्या होता है? गुण और पर्याय वाला होता है। सत क्या होता है? वह द्रव्य का लक्षण होता है। जिस चीज का अस्तित्व है उसके अस्तित्व को स्वीकारना,
उसका ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, यह श्रद्धान हमारा पहले मोह भाव का अभाव कर देता है, जिसे कहते हैं दर्शन मोह। और दर्शन मोह में भी यह मिथ्यात्व के अभाव से उत्पन्न होने वाला यह श्रद्धान भाव होता है। आपने द्रव्य गुण पर्यायों का स्वरूप सुना, पहले भी सुन चुके हैं। उसको विश्वास में लाए, ऐसा ही होता है, यथार्थ होता है, स्वीकार कर लिया। ये क्या हो गया? ये आपने अपने मिथ्यात्व का समन कर लिया। जो दर्शन मोह मिथ्यात्व के रूप में था, उसको आपने उपशमित कर लिया, दबा लिया, और उसके फल से आपको द्रव्य का सही ज्ञान हो गया, सही श्रद्धान हो गया। लेकिन द्रव्य आदि के विषय में वह अनुभूति नहीं हो रही है जो अनुभूति होनी चाहिए। हमको मालूम है मैं आत्मा हूं, ये भी मालूम है कि आप भी आत्मा हैं और आपकी आत्मा का भी शरीर है। मालूम है मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा का भी शरीर है। मालूम है ना सबको? मालूम होने के बाद भी हम एक दूसरे को देख करके किस भाव में आते हैं? कभी हमारे अंदर ये भाव आता है ये आत्मा है, इसका ये शरीर है, इस रूप में उसको देखो। क्या सुन रहे हो? एक अलग चश्मा लगाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। इन आंखों से जब भी देखोगे तो क्या दिखाई देगा? ये फलाने चंद है, ये सेक्टर 16 का है, ये 11 का है, ये वीरा अपार्टमेंट का है? जैसे ही आप आंखें खोलते हो, आपके अंदर की पहचान बाहर उसी रूप में होती है जैसा हमारा पहले का संस्कार पड़ा रहता है। फिर भी श्रद्धान तो है कि ये आत्मा है, इसका ये शरीर है, मेरा ये आत्मा है, मेरा ये शरीर है, ये तत्व का श्रद्धान तो है, विश्वास तो है। लेकिन उसको ग्रहण किस रूप में करते हैं? तो ग्रहण हम हमेशा उल्टे रूप में ही करते हैं। बूढ़ा होगा तो बूढ़ा ही दिखाई देगा, जवान होगा तो जवानी दिखाई देगा, बच्चा होगा तो सबको देख करके ये उसकी केवल आत्मा की पर्याय है। और उसकी यह आत्मा भी किसी भी प्रकार के गति में संबंधित नहीं है। आत्मा की कोई गति होती नहीं है। ऐसा जो पर द्रव्य को देख करके भाव आता है, उसको ही यहां पर बताया जा रहा है कि वो मोह से रहित भाव होता है। समझ आ रहा है? दो प्रकार का मोह जानना। वो मोह तो हम छोड़ चुके प्रवचन सार पढ़ने से पहले ही। जिस मोह की चर्चा मिथ्यात्व के रूप में होती है, वो मोह तो छूट चुका। लेकिन उस मोह को छोड़ने के बाद भी एक मोह वह रहता है जो हमें पर परिणति में ही अपना भाव उत्पन्न कराता है। पर द्रव्य को आत्म द्रव्य मानेगा, पर के गुणों को अपना गुण मानेगा, पर की पर्याय को अपनी पर्याय माने। क्या हो गया? द्रव्य आदि के अंदर होने वाला मूढ़ भाव। मूढ़ माने विपरीतता का भाव। जैसा हमें यथार्थ होना चाहिए था ज्ञान, वैसा ना होकर के वह अयथार्थ को, अवास्तविक को पकड़ेगा, सत्य को नहीं पकड़ेगा, वो असत्य को ही पकड़ेगा। समझ आ रहा है? सत्य क्या है? आप आत्मा हैं। यह शरीर आपका एक पर्याय के रूप में आपको मिला है। तो जब आत्मा का ये शरीर है, आत्मा की ये पर्याय है, तो हमारी आत्मा की पर्याय हमारे पास है, आपकी आत्मा की पर्याय आपके पास है। हम आपको ग्रहण करने की कोशिश क्यों करते हैं और आप हमें ग्रहण करने की कोशिश क्यों करते हैं? ग्रहण से मतलब जैसे ही आप हमको देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? ये ऐसे हैं। कैसे हैं? अब महाराज हैं तो ये वो महाराज हैं। समझ आ रहा है?
कभी भी आपको ये ग्रहण करने में नहीं आएगा कि ये आत्मा है और आत्मा के अंदर जो उत्पन्न होने वाली पर्याय है उस पर्याय का ये दर्शन हो रहा है। हमें वस्तुतः इस पर्याय से न मोह करना है, न राग करना है, न द्वेष करना है। क्या समझ आ रहा है? पर परिणति इसी को कहते हैं। आत्मा का पर परिणति में ढल जाना। पर माने पर को देख करके वैसी ही परिणति हो जाना, उसको पकड़ने का भाव होना, उसको ग्रहण करने का भाव होना, उसको अपना बनाने का भाव होना, अपने को उसका बनाने का भाव होना, ये सब क्या कहलाती हैं? पर परिणतियां कहलाती हैं। और ये पर परिणतियां जब तक चलती हैं तब तक वह मोह से आच्छन्न ढका हुआ आत्मा कहलाता है। दर्शन मोह का अभाव होने पर भी, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने पर भी ये मोह बना रहता है। और इसी मोह के कारण से वह पर द्रव्य को अपना मानता है, पर पर्याय को अपनी पर्याय मानता है। अब देखो, अगर हम ये देखें कि आत्मा और शरीर दोनों हैं तो दोनों अलग अलग द्रव्यों की पर्याय हैं। क्योंकि आत्मा चैतन्य है, जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य है तो उसकी पर्याय जीव रूप ही होनी चाहिए। लेकिन शरीर है तो ये पुद्गल का पिंड है, तो ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो आत्मा हमेशा इस पुद्गल द्रव्य की पर्याय को अपनी पर्याय मानता है। मैं कौन हूं? क्या बोलोगे? बोलो, मैं कौन हूं? कहने को जीवात्मा हूं। अभी सुन लिया तो कहने लगे हम जीवात्मा है, लेकिन हम अपने आप को मानते क्या हैं? चलो आपने कह भी दिया मैं जीवात्मा हूं, तो आप जीवात्मा नहीं हो गए। मानते क्या हो? अपने आप को आप जब महसूस करोगे तो मनुष्य के रूप में ही मानोगे। जीवात्मा होते हुए भी आप जब भी अपने आप को महसूस करोगे तो किस रूप में? मैं मनुष्य हूं। समझ आ रहा है? और मनुष्य में भी अगर हमारे पीछे कुछ भी हमारी धारणा बनी हुई है, मैं काला हूं, तो आप अपने आप को काला ही मानोगे, भले ही कहते रहो कि मैं जीवात्मा हूं। समझ आ रहा है? मैं गोरा हूं तो आप अपने आप को गोरा ही मानोगे। मैं अज्ञानी हूं तो आप अपने आप को अज्ञानी ही मानोगे। ये जितनी भी हमारी मान्यताएं बनती हैं, ये सब किस कारण से बनती हैं? पर परिणति में आपो चितार कबहू न अनुभवो स्वपद सार। कभी पढ़ी है लाइन? हाँ, एक पंडित जी ने भगवान की स्तुति करते हुए दर्शन पाठ में लिखी है। पर परिणति में आपो चितार कबहू न अनुभवो स्वपद सार। हे भगवान, हमने हमेशा पर परिणति में ही अपनापन देखा है। हमने कभी भी आत्मा को आत्मा के गुणों के साथ, आत्मा की पर्यायों के साथ कभी भी हमने जाना ही नहीं। अगर हमें कभी सिखाया गया तो हमने अपनी श्रद्धा में, ज्ञान में तो ले लिया, लेकिन अनुभूति में तो वही आता है। आता है कि नहीं आता? जब भी देखोगे सामने आदमी को आदमी के ही रूप में देखोगे, मनुष्य को मनुष्य के ही रूप में देखोगे, अपने को भी मनुष्य ही मानोगे। और अगर हम मनुष्य को मनुष्य ना मानेंगे तो वो कब हो पाएगा? जब तक हमारी आंखें खुली रहेंगी तब तक तो मनुष्य मनुष्य ही दिखेगा। स्वयं भी हम अपने आप को मनुष्य के ही रूप में अनुभव करेंगे। और जब हम आंख बंद करके अपने आत्म द्रव्य, आत्म गुण और अपनी आत्मा की परिणति देखेंगे, तभी हमको महसूस होगा कि मैं आत्मा हूं। क्या सुन रहे हो? सुबह सुबह जब आपको ध्यान कराया जाता है, तभी आपके लिए अगर उस ध्यान में ये कहा जाता है कि आप चैतन्य आत्मा हैं और ये शरीर जड़ है, तो बस उस ध्यान के समय पर ही थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये मैं चैतन्य आत्मा हूं और शरीर जड़ है। और बाद में फिर दिन भर देखो
बताओ आज सच सच बोलो, फिर दिन भर महसूस होता है? नहीं होता। सच सच बताओ, फिर कभी महसूस होता है? नहीं होगा। यही यहां पर मोह कहा गया है। लोग इसको दर्शन मोह समझ करके मिथ्यात्व की कोटि में डाल देते हैं, ये अज्ञानता चलती रहती है। यहां दर्शन मोह का मतलब है कि जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हो रहे हैं, स्व आत्म स्वरूप का रस नहीं ले रहे हैं, तो हमारा परिणमन पर परिणति में हो जाता है, और वही पर परिणति में हुआ परिणमन हमारा मोह कहलाता है, जिस मोह के कारण से हमारे सब व्यवहार चलते हैं। आप ये हैं, हम वह हैं, आपका हमारे से ये संबंध है, आप हमसे तब मिले थे, अब मिल रहे हो, आप हमारे ये लगते हो, वो हमारे ये लगते हैं। समझ आ रहा है? जैसे ही सामने वाला कोई भी दिखाई देता है, पूरी पास्ट टाइम की फिल्म आपके दिमाग में एक साथ आ जाती है, और आप अपने आप को उसके साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाते हो। तत्पर होने का मतलब, तत् माने वह, और उसमें परता माने उत्सुकता, लीनता जो होनी चाहिए, उसका नाम ही तत्परता है, और वह तत्परता ही मोह यहां पर कहा जा रहा है। द्रव्य आदिक में माने आदि से मतलब गुण और पर्यायों में, पर द्रव्यों के गुण हैं, पर द्रव्य हैं, पर पर्याय हैं, उनमें जब तक हम क्या करते हैं, मूढ़ भाव बना करके रखते हैं, माने हम जब तक पर को अपना मानते हैं, तब तक ये मोह हमारा पीछा नहीं छोड़ता, और इसी मोह को यहाँ पर मोह के रूप में कहा जा रहा है, जो पर परिणति में आपापन हमें भासित होता है, सबको होता है। छायक सम्यक दृष्टि होने के बाद भी ये पर परिणति में आपापन हो जाता है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि को भी पर परिणति में आपापन होता है। श्रद्धा में है, ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूं, तुम अलग हो, लेकिन जैसे ही दो लोग आपस में मिलेंगे, वो रह नहीं पाएंगे अलग अलग। समझ आ रहा है? हाँ, एक दूसरे को उस मोह के साथ ही देखेंगे, और मोह होने पर फिर आगे की परिणति बढ़ती है, जिसे कहा जाता है रागम च दोषम वा। पहले क्या होगा? मोह होगा। पर को हमने कैसे देखा? पर को हमने उसके स्व और पर के विभाग के साथ नहीं देखा, उसका भी स्व और पर जोड़ करके देखा, और अपना भी हमने स्व और पर जोड़ करके अपने आप को देखा। और जैसे ही हमने स्व और पर दोनों जोड़ दिए, तो क्या हो गया? वह मोह हो गया। मोह नहीं है, कब तक नहीं है? जब तक आपको स्व आत्मा, आत्मा और पर शरीर, पर मन, पर भाव, ये सब आपको पर के रूप में दिखाई दें, तब तक तो वह स्व पर का विज्ञान चलेगा, तब तक वह मोह से रहित है। और जैसे ही ये स्व पर का विज्ञान छूटा, तो मोह सामने खड़ा हो जाता है। ये उनको महसूस होता है जो कभी स्व में लीन होते हैं। और ये अनुभूति की बातें हर व्यक्ति के अनुभूति में आती हैं कि जब तक हम स्व में लीन रहते हैं, तब तक ही हमें ऐसा लगता है, हां हम पर से अलग हैं, पर से भिन्न हैं। आंख खोलते ही संसार सामने आ जाता है, और पर अपना और अपन पर के हो जाते हैं। आंख खोलते ही। समझ आ रहा है आपको? कल आपको खुली आंखों वाला ध्यान बताया था। खुली आंखों वाले ध्यान से हम द्रव्य के ऊपर श्रद्धान कर सकते हैं। द्रव्य गुण पर्याय को जैसा कहा जा रहा है वैसा स्वीकार कर सकते हैं। ये हो गया खुली आंखों वाला ध्यान। इससे भी मोह का नाश होता है। लेकिन और अगर हमें अपने अंतरंग मोह का नाश करना है, तो हमें कौन सा ध्यान करना पड़ेगा? बंद आंखों वाला ध्यान करना पड़ेगा। अनुभूति करने वाले अनुभूति करते हैं कि जैसे ही आंख खोली जाती है, मोह अपने ऊपर सवार हो जाता है। क्यों सवार हो जाता है?
हम मनुष्य हैं, ये भाव आए बिना हम जो है ना तो उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना हम चल सकते हैं। क्या समझ आ रहा है? हाँ, मनुष्य है, मनुष्य में भी फिर और गहरा भाव आएगा। पुरुष है, समझ आ रहा है? ये सब भाव हैं, औदैहिक भाव हैं, और ये सब कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं, और इन सब का प्रवाह, इन भावों का एक प्रवाह हमारी आत्मा में बना रहता है, अपने ऊपर तुरंत अटैक करता है। जैसे ही आप अपने आत्म भाव की अनुभूति से हटे, कर्म का प्रभाव, कर्म के उदय हर तरह से आपके अंदर वह मोह उत्पन्न कर देंगे, तो आपको फिर क्या महसूस होगा? मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मुनि हूं, मैं इतनी हाइट का हूं, मैं इतना मोटा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अनेक तरह के भाव आपके अंदर आ जाएंगे, तभी जो है आप कुछ प्रवृत्ति कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो मनुष्य की चाल में भी पुरुष की चाल और स्त्री की चाल एक हो जाती। क्या समझ आ रहा है? मनुष्य खड़ा हुआ, मनुष्य तो सभी है, सब मनुष्य गति के जीव हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। पुरुष जब उठेगा चलेगा तो पुरुष की चाल पुरुष की अलग होगी, स्त्री चलेगी स्त्री की चाल अलग होगी। पुरुष कुछ भी क्रिया करेगा उसके भाव अलग होंगे, स्त्री की क्रिया होगी उसके भाव अलग होंगे। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे, ध्यान से हटेंगे, स्व से हटेंगे, आपको पर कर्म का उदय हावी होगा। पर प्रकृति में, पर द्रव्य में आपकी परिणति हुए बिना रह ही नहीं सकती। और जैसे ही हमने पर द्रव्य को, पर परिणति को देखा, अपनाया, वही हमारे लिए ये मोह भाव के रूप में सामने आ गया। ये वो मोह भाव है, लोग समझ नहीं पाते, बस वो दर्शन मोह कह करके मिथ्यात्व मिथ्यात्व बस रटते रहते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं, दर्शन मोह होते हुए भी ये कौन सा दर्शन मोह कहलाएगा? जो सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, वो दर्शन मोह, उसके उदय में भी ऐसे ही भाव होंगे। तब तक होंगे जब तक कि कोई भी अपनी आंख बंद करके अपने स्व तत्व में स्थित नहीं होगा, तब तक वह दर्शन मोह से ही आच्छादित कहलाएगा, चाहे भले ही वो सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो। तो छायक सम्यक दृष्टि भी इस मोह में पड़ जाता है, और क्षयोपम सम्यक दृष्टि भी इस मोह में पड़ जाता है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि के लिए तो दर्शन मोह कहा जाएगा, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि के लिए वह मोह भाव सामान्य से कहा जाएगा, क्योंकि राग और द्वेष बिना मोह के उत्पन्न नहीं होते। तो वह कौन से मोह से उत्पन्न होंगे? तो वह चारित्र मोहनी कर्म के सामान्य मोह भाव से वह राग और द्वेष उत्पन्न होकर के उसको मोहित करेंगे, और उसको चक्रवर्ती होते हुए भी ये भाव दिलाएंगे कि हाँ आप चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती राज सिंहासन पे बैठेगा तो ये नहीं कहेगा, ये नहीं सोच पाएगा कि मैं आत्म द्रव्य हूं, चैतन्य आत्मा हूं। जब राज सिंहासन पे बैठेगा तो कौन सा भाव आएगा? मैं चक्रवर्ती हूं। समझ आ रहा है? एक एक राजा को देखेगा, उस देश का राजा आया कि नहीं, आया कि नहीं, और हर राजा सिर झुका करके हाथ जोड़ के बैठा कि नहीं, तेरी गर्दन क्यों सीधी है, गर्दन क्यों उठी हुई है। समझ? बस इसी में उसको लगेगा हाँ मैं चक्रवर्ती हूं। अब सेटिस्फेक्शन हो गया, मैं चक्रवर्ती हूं। छायक सम्यक दृष्टि होगा तो भी उसके लिए यही परिणाम आएगा, और इसी परिणाम के कारण से वह चक्रवर्ती बनता है, राजा बनता है, और अपने राजत्व का अनुभव करता है। समझ लो आप, लोग नहीं समझ पाते यहां कौन सी मोह की चर्चा की जा रही है। छायक सम्यक दृष्टि को भी ये मोह होते हैं, क्षयोपम सम्यक दृष्टि को भी मोह होते हैं, और ये मोह मुनि महाराज को भी होते हैं, ज्ञानियों को भी होते हैं। और इस मोह का नाश करने पर ही शुद्ध आत्मा का लाभ होता है। इस मोह के लिए कौन सी संज्ञा दी गई है? शुद्धात्म लाभ प्रतिबंधिनो मोहस्य स्वरूपम दर्शयन्नाह। ये उसकी उत्थानिका बनाई है।
माने यहां गाथा में क्या बताया जाने वाला है कि वह मोह की बात कर रहे हैं जो शुद्धात्मा का लाभ का विरोधी है। माने इस मोह के होते हुए भी कभी हमको शुद्धात्मा का लाभ नहीं होगा, बस ये इस मोह का काम है। यूं नहीं कहा कि इस मोह के कारण से तत्व श्रद्धान विपरीत होगा, श्रद्धान सही होते हुए भी अपनी शुद्ध आत्मा का लाभ इस मोह के कारण से नहीं होगा। इसलिए ये मोह कौन सा है? जो हमें शुद्ध आत्मा की अनुभूति में टिकने नहीं देता, रहने नहीं देता, और जैसे ही वो अनुभूति हमारी अपनी आत्मा की छूटती है तो वह मोह हमारे सामने हावी हो जाता है। ये वो मोह है। फिर भी तत्व श्रद्धान बना रहेगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धान वाला जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन का विरोधी जो दर्शन मोह नाम का मिथ्यात्व मोह है, वो मोह यहां पर प्रासंगिक नहीं है, उसकी यहां पर चर्चा नहीं है, वो तो सब हो चुका। द्रव्य भी आचार्य कहेंगे ऐसा बोलने वाला भी मोह से सहित है, क्योंकि अभी वह अपनी शुद्ध आत्मा का लाभ नहीं ले रहा है। समझ आ रहा है? ये द्रव्य गुण और पर्यायों की जानकारी होते हुए भी इनमें वह मूढ़ क्यों हो गया? बाहर आ गया। भीतर जाएगा तो अपने में रहेगा और बाहर आएगा तो अपने से छूट जाएगा। अपने से छूट जाएगा, क्यों छूट गया? कमजोर व्यक्ति होने के कारण से वह अपने में रह नहीं पाता, और जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी कमजोरी प्रकट हो जाती है। भीतर रहो, ताकत है तो बहुत बड़ा होता है, उसकी पीठ कितनी भारी होती है ना, और उसकी गर्दन बस इतनी उंगली के बराबर होती है। समझ आ रहा है? वह अपनी गर्दन को कभी कभी बाहर निकालता है, जब उसे चलना होता है, कहीं देखना होता है, कहीं शिकार करना होता है, तो गर्दन बाहर निकालता है, नहीं तो वो गर्दन को भीतर ही रखता है। जब वो अपनी गर्दन भीतर कर लेता है, इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि कहा जाता है कि अगर उसके ऊपर से ट्रेन भी गुजर जाए तो उसका बाल बांका नहीं होगा, इतना मजबूत हो जाता है। समझ आ रहा है? और जैसे ही वो बाहर निकला, अपने मुंह उसने बाहर निकाला, तो क्या होगा? वह कमजोर हो गया। उसके मुंह पर अगर किसी ने एक कंकड़ भी मार दिया तो वह उसी समय मर जाएगा। उसका मुख जो है खून से लहू लुहान हो जाएगा, और उसके लिए पूरा शरीर उसका कोई काम में नहीं आएगा।